नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 30 मार्च की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने हैदराबाद में रविंद्र भारती में युगादी तकरीबात का एहतमाम किया, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़ीरान ने शिरकत की। तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर पुजारियों ने कल्याणा पत्रिका वज़ीर आला को पेश किया, जिसमें इन्हें भद्राचलम में भगवान राम की शादी में शिरकत की दावत दी। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए तेलंगाना की तरक्की के लिए मुसलसिल काम कर रही है। हमारा मकसद हैदराबाद को आलमी सतह पर बुलंद करना है, जिसमें मूसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रीजनल रिंग रोड और फ्यूचर सिटी जैसे मंसूबे अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और कहा कि सरमाकारी तभी आएगी जब अमन व सलामती बरकरार रहेगी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट किटी रामाराव ने तेलंगाना भवन में मुनक़िदा युगादी तकरीबात में शिरकत की, जहां उन्होंने इस मौके पर पार्टी अरकान और कारकुनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने युगादी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए इसे 6 ज़ौक़ों का त्यौहार, खुशियों और गमों का इम्तिजाज और नस्लों से आगे जाने वाली रिवायत के तौर पर बयान किया। अपने पैगाम में KTR ने युगादी के फ़लसफ़ियाना जौहर पर जोर दिया, जो अफराद को ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को मसावत के साथ कबूल करना सिखाता है। उन्होंने तमाम शहरियों और पार्टी मेंबरान के लिए जीत और खुशी की ख्वाहिश की और अपने पैगाम का अख्ताम जय तेलंगाना के साथ किया। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और सीनियर BJP लीडर बंडी संजय ने सनसनीखेज़ तबसरा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और BRS की तरफ से मुल्क को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। करीमनगर में इतवार को उगादी त्यौहार के मौके पर मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कांग्रेस और BRS पार्टियों पर तनक़ीद की। उन्होंने सनसनीखेज़ इल्ज़ाम लगाया कि दोनों जमातें मुल्क को तकसीम करने की साजिश कर रही हैं। इलावा बंडी संजय ने वादे किया कि आने वाले दिनों में BJP तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आएगी। गवर्नर तेलंगाना जश्न वर्मा ने इतवार को यहाँ राजभवन के दरबार हाल में राजस्थान के यौम तासीस की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने राजस्थान के यौम तासीस से मनाने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने रियासत की मुनफरिद खुसूसियात पर रोशनी डाली, बशमूल इसके खूबसूरत रंगों से मरबूत शहर, अरावरी की तारीखी और जोग्राफियाई अहमियत, बड़े सगीर पाक व हिंद के कदीम तरीन पहाड़ और काली बैंगन जो कदीम सिंध वादी की तहजीब का एक अहम मकाम है। उन्होंने राजस्थान के मशहूर किलों और महलात की भी तारीफ की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इतवार को यहाँ राजभवन में गवर्नर जिष्णु देववर्मा से मुलाकात की। युगादी त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला का राजभवन का दौरा किसी भी वक्त काबीना में तोसी की अफवाहों के दरमियान अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने पहले इस अमल को जल्द अज जल्द शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। अगरचे चीफ मिनिस्टर का राजभवन का दौरा गवर्नर को त्यौहार की मुबारकबाद देने के लिए था, लेकिन यह क़यास आ रहे हैं और रूज पर है कि रेवंत रेड्डी ने 4 वज़रा को शामिल करने के लिए काबीना में मुमकिन तोसी के बारे में तफसील से बात की। हैदराबाद मेट्रो रेल यकम अप्रैल से अपने काम के औकात में तोसी कर रही है। आखिरी मेट्रो ट्रेन अब पीर से जुमा तक रात 11:45 तक चलेगी, जिससे मुसाफिरों को रात गए तक सफ़र करना आसान हो जाएगा। मेट्रो ने तलबा के लिए अपनी खुसूसी पेशकश को 1 और साल के लिए बढ़ा दिया है। इस पेशकश के तहत 20 ट्रिप्स खरीदने वाले तलबा को 10 इजाफी ट्रिप्स मुफ्त में मिलेंगे, जिससे वो 20 की कीमत में 30 बार सफ़र कर सकेंगे। इन तब्दीलियों का मकसद मेट्रो के सफ़र को ज़्यादा आसान और सस्ते बनाना है, ख़ासतौर पर इन तलबा के लिए जो इसे रोज़ाना की असास पर इस्तेमाल करते हैं। आयुष्मान भारत वायु वंदना स्कीम रियासत तेलंगाना में अप्रैल से नाफिज की जाएगी। इस स्कीम के जरिए मरकजी हुकूमत 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करेगी। रियासत तिब्बी और सेहत के काम ने हाल ही में इस स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में नेटवर्क अस्पतालों को हिदायत जारी की। माली मजबूरियों से कतई नज़र आधार कार्ड में उम्र की बुनियाद पर ख़ानदान के बुजुर्ग 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इलाज, सर्जरी, मेहमान नवाजी और अद्वियात के अखराजात एक साथ मिलकर 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस का अहाता किया जाएगा। वो लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या दीगर सरकारी हेल्थ स्कीमों से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो भी आयुष्मान वायु वंदना के अहल रहेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन OTA ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी OU के वाइस चांसलर प्रोफेसर एम कुमार के जरिए मुबैना तौर पर हरासा किए जाने और वाइस चांसलर की इंतजामी कोताहियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देववर्मा को लिखे एक रस्मी खत में यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर भी खिदमत अंजाम देते हैं एसोसिएशन ने फौरी मुदाखलत और इस्लाही कार्रवाई की दरख्वास्त की। हफ्ते की शब गुडी मलकापुर एक्स रोड के किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल के अंदर हल्की कशीदगी इस वक्त फैल गई जब दावत रमज़ान एक्सपो के मुंतज़मीन में से एक ने खुली फिजा में 2 राउंड गोलियां चलाई।
पुलिस ने बताया कि इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। ये वाक़या इस वक्त पेश आया खैरताबाद में ऐसी गार्ड के ऑर्गेनाइज़र मीर हुसैनुद्दीन और हैदर ने मुबीना तौर पर सैयद हारून नामी एक आर्जी दुकान के मालिक को धमकाने की कोशिश की। फायरिंग के नतीजे में खौफजदा हुजूम जो एक्सपो में रमज़ान की खरीदारी के लिए आया था, एक्सपो के अहाते से बाहर तेज़ी से निकल गया। तमाशाइयों एक्सपो के दीगर मुंतज़मीन ने फौरी तौर पर पुलिस हुक्काम को आगाह किया। साउथ वीर जोन के आला पुलिस हुक्काम सुराग लिसान टीम के साथ फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। कामारेड्डी ज़िले में उगादी त्यौहार के दौरान एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जब एक माँ और उसके 3 बच्चे पेद्दाचेरू तालाब में गरक़ाब हो गए, जिससे इनके ख़ानदान और पूरे गांव में गम की लहर दौड़ गई। इत्तलात के मुताबिक एलारेड्डी मंडल के वेंकटापुर की रहने वाली मोनिका एक तालाब में कपड़े धो रही थी जब उसके बच्चे नहाने के लिए पानी में दाखिल हुए। गहराई से बेखबर वो जल्द ही डूबने लगे। इन्हें बचाने की मायूस कुन कोशिश में माँ मोनिका ने छलांग लगा दी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो भी बच निकलने में नाकाम रही। इस वाक़े से गाँव में सदमे और गम की लहर दौड़ गई। हुक्काम को मुतल्ला कर दिया गया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार 30 मार्च को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह आरएसएस के स्मृति मंदिर का दौरा किया। पीएम ने आरएसएस के बानी डॉक्टर केशवबिली राम हेडगीवार और माधव सदाशिव गोलवालकर को ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अंगोटोक किताब पर ख़ुसूसी पैगाम लिखा, इस पर दस्तखत भी किए। पीएम मोदी ने लिखा, सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम डॉक्टर हेडगीवार और काबिल एहतराम गुरुजी को सैकड़ों सलाम। मैं इनकी यादों को ताज़ा करने के लिए इस यादगार मंदिर में आकर बहुत खुश हूँ। हिंदुस्तानी सक़ाफ़त, कौम परस्ती और तंज़ीमी ताकत की इक़दार के लिए वक़्फ़ ये जगह हमें कौम की खिदमत में आगे बढ़ने की तरग़ीब देती है। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण सिंह ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लीडर राज ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने धमकी दी कि जब तक राज ठाकरे शुमाली हिंदुस्तानियों से माफ़ी नहीं मांगते, हम इन्हें रामलला के दर्शन की इजाज़त नहीं देंगे। बृजभूषण ने अवामी प्लेटफॉर्म से कहा कि राज ठाकरे ने शुमाली हिंदुस्तानियों को कचरा समझा, उनकी पिटाई की। इनकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। महाराष्ट्र के बीड जिले की एक मस्जिद में धमाका हुआ। ये वाक़या ईद से एक रोज़ कबल पेश आया, जिसमें इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका जिलेटिन स्टिक की वजह से हुआ। हुक्काम ने इसकी तस्दीक की है। वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। बताया जा रहा है कि एक शख्स पिछले दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हुआ और मस्जिद में जिलेटिन की छड़ी लगाई, जिसके बाद धमाका हुआ। धमाके से मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा तबाह हो गया। गाँव वालों को जैसे ही वाक़े की इत्तला मिली, उन्होंने सुबह 4 बजे तलवारा पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते बीड की SP नवनीत कनौत और दीगर आला हुकाम मौके पर पहुंचे और जाए वक़ूअ का मुआयना किया। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब न होने को यकीनी बनाने के लिए गाँव में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। उड़ीसा में एक बार फिर बड़ा रेलवे हादसा हुआ। यहाँ बेंगलुरु आसाम के दरमियान चलने वाली कामाख्या एक्सप्रेस के 11 AC डब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद मुसाफिरों में खौफ हरास फैल गया। बताया जा रहा है कि चौधर इलाके में मंगोली पैसेंजर हॉल के करीब ट्रेन पटरी से उतर गई। NDRF और मेडिकल टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना कर दिया गया। बेंगलुरु कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन ओडिशा के कटक में चौद्वार के करीब पटरी से उतर गई। ट्रेन के 11 AC डब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद नीलाचल एक्सप्रेस, धुली एक्सप्रेस, प्रोलिया एक्सप्रेस का रुख मोड़ दिया गया। जाए वक़ूअ पर राहत और बचाव का काम जारी है। मेडिकल टीम, NDRF और फायर ब्रिगेड का अमला बचाव ऑपरेशन में मसरूफ़ है। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि फंसे हुए मुसाफिर अपनी मंजिल तक बहिफाजत पहुँच जाए। जयपुर पुलिस ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अरकान ने मकामी लोगों के साथ हफ्ते की सुबह जयपुर के सांगीन इलाके में टॉनिक रोड पर तिजारी मंदिर में नामालूम शरपसंदों की जानिब से तोड़फोड़ के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मकामी लोगों के मुताबिक नामालूम शरपसंदों ने सुबह 3 बजे के करीब मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। खबर फैलते ही लोगों का एक हुजूम जमा हो गया और जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एहतजाज में लोगों ने तकरीबन 3 घंटे तक टॉनिक रोड को ब्लॉक किया और मंदिर के करीब टायर जलाए। उन्होंने एक पेट्रोल पंप को भी आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन्हें हटा दिया। DCP ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने कहा, पुलिस की फौरी कार्रवाई से एक तबाही टल गई। उन्होंने मजीद कहा कि कम से कम 20 अफराद को हिरासत में लिया गया है। केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल ने रियासत के अरकान पार्लियामेंट से वक्फ तरमीमी बिल के हक में वोट देने को कहा है। काउंसिल के इस फैसले पर कांग्रेस और बाएं बाजू दोनों जमातों की जानिब से KCBC को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी, जो केरला में मसीही बरादरी के करीब जाने की कोशिश कर रही है, ने इतवार को केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल के मौकूफ और बिल की तायद में फैसले का खैर मकदम किया। केरला में कैथोलिक बिशप्स की एक ताकतवर तंजीम है, जिसका ताल्लुक सायरो, मालाबार, लातीनी और सायरू मालानकारा गिरजाघरों से है। तवक्को है कि वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट के जारी इजलास के दौरान दोबारा पेश किया जाएगा।
मुंबई पुलिस की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सुधाकर पाठारे की हफ्ते को तेलंगाना में एक ट्रांसपोर्ट बस की इनकी कार से टकराने के बाद हादसे में इनकी मौत हो गई। इनके रिश्तेदार, जिनकी शिनाख्त भगवत खोटके के भी इस हादसे में हलाक हो गए। पठारे ने पोर्ट जोन टीसीपी के तौर पर मुंबई में अपनी हालिया पोस्टिंग से कबल नई मुंबई, चंद्रपुर, वसाई और सीआईडी में भी खिदमत अंजाम दी थी। वो शहर के सबसे सीनियर डीसीपी रैंक के अफसरों में से एक थी और जल्द ही तरक्की पाने वाले थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में तरबियत हासिल करने हैदराबाद गए हुए थे। उत्तर प्रदेश में मेरठ पुलिस ने एक इंस्टाग्राम यूजर के खिलाफ मुबैना तौर पर एक पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में जेल में कत्ल की मुलजिमा खातून के साथ रक्स करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से तैयार करदा वीडियो अपलोड करने पर मुकदमा दर्ज किया है। वीडियो जिसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर शेयर किया गया, में मुबैना तौर पर 26 साल मुस्कान रस्तोगी को दिखाया गया, जिस पर अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला की मदद से अपने शौहर सौरभ राजपूत को कत्ल करने का इल्जाम है। मेरठ शहर के सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस SP आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि वीडियो AI की मदद से बनाई गई थी और पुलिस ने इस ID का पता लगाया जिसके जरिए इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। सब इंस्पेक्टर करमवीर ने हफ्ते की शाम ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन में इस मामले में FIR दर्ज कराई थी। मकबूल कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के फातिह मुनव्वर फारूकी ने मेरठ पुलिस के हुक्म पर एतराज़ किया है। मेरठ पुलिस ने सड़कों पर ईद की नमाज अदा करने के खिलाफ वार्निंग दी थी। इस पर मुनव्वर फारूकी ने अपने गुस्से का इजहार सोशल मीडिया हैंडल के जरिए किया है। मुनव्वर फारूकी ने पुलिस के इस हुक्म पर एतराज़ किया और लिखा कि ये बेसर पैर का हुक्म 30 मिनट की नमाज के लिए, क्या अब हिंदुस्तान की सड़कों पर कोई त्यौहार नहीं होगा। उन्होंने इस हिदायत को इम्तियाजी सलूक करार दिया और कहा कि जमहूरी मुल्क में इस तरह के अहकामात मुनासिब नहीं हैं। इससे एक तबके के दिलों में मनफी जज्बात पैदा होते हैं जो कि ठीक नहीं है। वाज़ेह है कि यह पहला मौका नहीं है जब मुनव्वर ने इस तरह के मामले पर आवाज़ उठाई है। इससे पहले वो ऐसे मामलात में आवाज़ उठाकर कई बार कानूनी मुश्किलात में घिर चुके हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन स्वाति सचदेवा अपने मुतनाज़िया तबसरों की वजह से सुर्खियों में है। एक शो में इसका एक क्लिप जिसमें इसका दावा है कि इसने अपनी वालिदा के साथ नामुनासिब और गैर शाइस्ता गुफ्तगू की है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके तबसरों से नेटिजन्स नाराज़ हैं और स्वाति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। वो गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि सामीन को हंसाने के लिए बेहुदा चीज़ों का इंतखाब करना शर्मनाक है। वो इस बात पर नाराज़ हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन हदें पार कर रही है। दरिस्तान इंडिया गॉट लेटेंट प्लेटफॉर्म पर यूट्यूबर रवीन अलाहाबादिया की हालिया तबसरों ने मुल्क भर में हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कई मुकदमा दर्ज किए गए। इसी तरह स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ भी इनके महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के खिलाफ मुतनाज़िया तबसरे करने पर भी मुकदमा दर्ज किए गए थे। अब स्वाति सचदेवा इस फहरिस्त में शामिल हो गई हैं। हुकूमत महाराष्ट्र के ताल्लुक से कई खबरें नशर और शाये की जाती हैं जो गलत मालूमात पर मबनी या गुमराह कुन हो, तो ऐसी खबरों पर निगाह रखने और गलत खबरों की तस्हीह जारी करने और अफसरान को इसके लिए जिम्मेदार करार देने के लिए रियासती हुकूमत अब सरगर्म हो गई है। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासती इंतजामिया से मुतालिक खबरों का तज्जिया करने और किसी भी गलत या गुमराह कुन रिपोर्ट पर फौरी वजाहत या जवाब देने के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए। अफसरान के मुताबिक हुकूमत के इस इक़दाम से शफाफियत में इजाफा होगा और शहरियों के मसाइल का अजाला भी होगा। इस सिलसिले में 5 सफ़ात पर मुश्तमिल हुकूमती करारदाद जारी की गई, जिसमें कहा गया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में शामिल होने वाली खबरों को जमा करेगा और इनमें शामिल किसी भी गलत मालूमात की निशानदेही करेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 30 मार्च से बिहार इंतखाबात का बगल बजा दिया है। अमित शाह जो बिहार के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, दूसरे दिन गोपालगंज में एक रैली में शिरकत की। बिहार में एनडीए के दीगर इत्तेहादियों के सीनियर लीडरान भी इनकी रैली में शिरकत की। यहाँ इंतखाबी हिकमत अमली बनाते हुए उन्होंने बिहार में माँ सीता के मंदिर की तामीर का ऐलान किया। गोपालगंज में आवाम से खिताब करते हुए अमित शाह ने बिहार के अपोजिशन पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने RJD और कांग्रेस पर बिहार के लिए कुछ नहीं करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जब लालू यादव मरकजी हुकूमत में वजीर थे तो उन्होंने बिहार को क्या दिया, इन्हें इसका हिसाब देना चाहिए। म्यांमार में जुमा को आने वाले खौफनाक ज़लज़ले के बाद अब भी ज़मीन लरज़ रही है। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इतवार को मंडाले शहर के करीब 5.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया। जुमा के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद ये एक नया झटका था। ज़लज़ले के झटके महसूस होते ही लोग खौफ के मारे सड़कों पर निकल आए। जुमा को आने वाले 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से कई इमारती मुनादिमी और बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। अब तक 1600 से ज़्यादा अफराद हलाक और 3400 से ज़्यादा लापता हैं। हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है।
ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے دوسری بار امریکی صدر کا عہدہ سنبھالا ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت کارروائی کر رہے ہیں۔ مناسب دستاویزات کے بغیر ملک سے ماہر بھیجے جا رہے ہیں۔ تارکین وطن کو کنٹرول کرنے کے پروگرام کے تحت ایک اور قدم اٹھایا گیا۔ اس نے پناہ گزینوں اور دیگر کے لیے گرین کارڈ پروسیسنگ کو معطل کر دیا ہے۔ سی بی این نیوز نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پناہ گزینوں یا پناہ کے متلاشیوں کی امریکہ میں مستقل رہائش کی درخواستوں کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ امریکہ کے اس فیصلے سے ہندوستانیوں کو بہت نقصان ہوگا۔ 2023 میں 51,000 سے زیادہ ہندوستانیوں نے گرین کارڈ کے لیے درخواست دی تھی۔ امریکہ نے یہ نہیں بتایا کہ گرین کارڈ کی کارروائی کب دوبارہ شروع ہوگی۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں ہلاک ہونے سے قبل متعدد فلسطینی بچوں نے اپنی وصیتیں لکھی تھی جس میں انہوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ صہیونی مظالم کے سبب جاں بحق ہونے والے 825 فلسطینی بچے اپنی پہلی سالگرہ بھی نہیں منا سکے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ مکمل ہو گیا، پھر بھی فلسطینی خطے پر اسرائیلی مظالم برقرار ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ کئی فلسطینی بچے ایسے ہیں جنہوں نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی موت کے خوف سے اپنی وصیتیں لکھی تھی، جس میں دیگر بچوں کی طرح عمر الجماسی نے بھی اپنی موت سے پہلے اپنی وصیت لکھی تھی۔ عمر نے اپنی وصیت میں لکھا تھا، میں عمر الجماسی ہوں، میں نے عبدالکریم الندین نامی سے ایک لڑکے سے ایک شیکل کا قرض لیا تھا۔ 15 سالہ لڑکی راشا لاریر 30 سپٹمبر 2024 کے حملے میں اپنے بھائی احمد سمیت جاں بحق ہو گئی تھی۔ راشا لاریر نے بھی اپنی موت سے پہلے وصیت لکھی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ پلیز میرے لیے مت روئیے گا، کیونکہ جب میں آپ کو روتا دیکھتی ہوں تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے کپڑے انہیں دے دیے جائیں گے جن کو ان کی ضرورت ہے۔ میرے سامان مستحق بچوں کے درمیان تقسیم کر دیجیے گا۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔